Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel English Fluency Classes, and who are new over here please subscribe the channel. And as you know that we have covered narration and voice, and today we are going to start article. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल हम लोग किसको कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो डेफिनेट आर्टिकल हम लोग बोलते हैं द को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द। और कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? दी का यूज़ बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंस क्या करते हैं? दी। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन। ये मेरा क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल। इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है एक, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ आता है कि हम लोग आर्टिकल ए एन और द का यूज़ करते किसके पहले, ठीक है। आर्टिकल का यूज़ होता है किसके पहले? तो आर्टिकल का यूज़ होता है नाउन के पहले। किसके पहले होता है? नाउन के पहले। तो व्हाट इज़ नाउन? नाउन किसे कहते हैं? तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, चीज़ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन को हिंदी से क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। एक तो होता है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जो चीज़ हम गिन सकते हैं। जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जो चीज़ हम लोग नहीं गिन पाते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जो हम गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जो हम नहीं गिन सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखिए, काउंटेबल नाउन का भी दो भाग है। एक तो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, मतलब अगर एक हो तो वो मेरा क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब गिन तो हम लोग सिंगुलर को भी सकते हैं और प्लूरल को भी सकते हैं, लेकिन जब मोर देन वन हो, जब एक से अधिक हो तो वो मेरा क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और जब एक होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जो चीज़ हम नहीं गिन सकते वो मेरा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, सिंगुलर अगर चेयर है तो चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा? चेयर्स। अगर पेन दिया है तो पेन का प्लूरल पेन्स। अगर मोबाइल दिया है तो मोबाइल्स। अगर फ़ैन दिया है तो फ़ैन का प्लूरल फैंस होता है, ठीक है। बल्ब, बल्ब का प्लूरल बल्ब्स, ठीक है। ये मेरा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये मेरा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी कि ये एक है, ये एक से अधिक है। अब अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिसे हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जांपल, वाटर हम नहीं गिन पाते हैं तो ये मेरा क्या हो गया? अनकाउंटेबल। मिल्क, ऑयल, राइस, सॉल्ट, आयरन, सिल्वर। It means what? It means what we cannot count, that we cannot count, that is called uncountable noun. Which we cannot count, that is called uncountable noun. जो चीज़ हम नहीं गिन सकते हैं वो मेरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। एंड विच वी कैन काउंट, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जो हम गिन सकते हैं वो मेरा क्या होगा? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन क्या क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल और दूसरा क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ए और एन का यूज़ किसके साथ होगा? अब इसका मतलब समझिए, ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक। अब आप ही बताइए कि किसके साथ हम लोग ए का यूज़ करेंगे और किसके साथ एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ए का यूज़ और एन का यूज़ किसके साथ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ? जो चीज़ एक होगा भाई उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? ए और एन का यूज़ करेंगे। जब एक से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो तो मेरा एक रहा ही नहीं, तो उसके साथ हम लोग ए और एन का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे चेयर्स मतलब कुर्सियाँ, तो हम लोग तो ऐसा कभी नहीं बोलते कि ये एक कुर्सियाँ हैं, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज़ कभी भी नहीं हो सकता है। तो ए और एन का यूज़ सिर्फ किसके साथ होता है?
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल, जब हम इसको गिन ही नहीं पाएंगे तो इसके साथ ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता है। गॉट इट? समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ही ए और एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए ए का यूज़ किसके साथ होता है और एन का यूज़ किसके साथ होता है। तो हम लोग एकदम सिंपल वे में समझते हैं, एकदम हिंदी में समझते हैं, ठीक है। कि क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। क से ज्ञ तक अगर दिया रहे तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अ का यूज़ होता है। यानी कि जब भी इसका साउंड आएगा क से ज्ञ का, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अ का यूज़ करते हैं। और जब वॉवेल साउंड आएगा तो अ से आ तक, ठीक। अगर ये हो वॉवेल साउंड हो तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि हमारा एकदम पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ ए का यूज़ किसके साथ करना है और एन का यूज़ किसके साथ करना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, and fifth one is elephant, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहला चीज़ एप्पल को हम लोग हिंदी से लिखते हैं। एप्पल में तो ए आ रहा है, हम लोग बोल रहे तो साउंड मेरा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो लिख के देख लीजिएगा। एप्पल को हम लोग सबसे पहला लेटर किससे लिखेंगे, एप्पल लिखना है, सेब नहीं लिख देना है, ठीक है। एप्पल लिखना है तो एप्पल लिखेंगे तो किस चीज़ से लिखेंगे, ए से लिखेंगे। अब ए हमारा कहाँ पे आता है, अ से आ के बीच में आता है, तो एस अ से आ के बीच में आएगा तो क्या लगेगा, एन का यूज़ होगा, ठीक है। अब उसी तरह बॉय हम लोग किस से लिखेंगे, ब से लिखेंगे, लड़का नहीं लिखना है, बॉय जो इंग्लिश में दिया है उसी को हिंदी में लिखना है, तो किससे लिखेंगे, ब से लिखेंगे। तो ब हमारा कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में, जब क से ज्ञ के बीच में आएगा तो क्या लगेगा, अ का यूज़ होगा, तो अ बॉय। उसी तरह कैट हम लोग किससे लिखेंगे, क से लिखेंगे। जब क से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क हमारा क से ज्ञ यहाँ आता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ में क्या लगेगा, अ कैट। डॉग, ड हमारा कहाँ आता है, क से ज्ञ में आता है, तो क्या हो जाएगा, आ डॉग। उसी तरह एलिफेंट ए से लिखते हैं, ठीक है। और ए हमारा कहाँ आता है, अ से आ के बीच में आता है, तो उसके साथ क्या लगेगा, एन का यूज़ होगा, ठीक है। अब आइए हम इसका कुछ आप लोगों को होमवर्क देते हैं, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। कि कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं, यहाँ पर 5 होमवर्क देते हैं, उसका जवाब हमको कहाँ पे लिख के देना है, कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। कि किसके साथ क्या होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया हुआ है, 5 दिए, ठीक है। डैश IAS, डैश अम्ब्रेला, डैश बॉल, डैश इंजीनियर, डैश SDO। अब इसके पहले ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग यूज़ ऑफ द भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मेरा क्या होगा, ए और एन का यूज़ होगा। अब ए और एन का यूज़ हम लोग अब देखिए अब आता है बारी द का, तो द का यूज़ हम लोग किसके साथ में कर सकते हैं, हम लोग तो ये जान गए कि ए एन का यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। लेकिन द का यूज़ आपका इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आपका द का यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग द का यूज़ पढ़ते हैं कि द का यूज़ आखिर करना किसके साथ में, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़रूर से, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले थे द का यूज़, तो द का यूज़ हम लोग किसके साथ में करते हैं, ठीक। तो देखिए द का यूज़ हम लोग को होता है सन, ठीक है, यानी सूरज, तो क्या होता है द सन। अगर अर्थ दिया हो तो द अर्थ। कोई भी रिवर का नाम है, ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, रवि, चेनाब, ठीक है, अमेजन। तो जितने भी नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। समुद्र के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर का नाम होता है, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज़, जो भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। मून यानी चाँद, द मून होता है। हॉली बुक्स जो भी है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, जैसे द कुरान, द महाभारता, ठीक है। तो जो भी हॉली बुक्स है उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। साइड्स का मतलब होता है दिशा,
जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ होता है ना, दिशा का नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ होता है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। तो दिशा के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो भी वाद्य यंत्र है यानी कि बजाने वाला चीज़ है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ होता है। जैसे द तबला, ठीक है, द वायलिन, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज़ किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है। तो आइए डिग्री क्या होता है, तो डिग्री तीन तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो डायरेक्ट हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कोई वर्ड दिया है मेरा टॉल, अब बोलेगा कि इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए लास्ट में एस टी या तो ई एस टी लग जाता है, ठीक है। लास्ट में एस टी या तो ई एस टी का यूज़ हो जाता है। जैसे टॉल है तो इसका क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। रिच दिया हुआ है, आर सी रिच दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री, रिचेस्ट, ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं, पुअर। अब कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ में ना एस टी लगेगा ना ई एस टी लगेगा। जैसे पुअर है तो पुअरेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा वर्ड आएगा तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट का यूज़ करते हैं, जिसके लास्ट में हम लोग एस टी या ई एस टी नहीं लगा सकते। अगर वैसे वर्ड को अगर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो उसके पहले क्या होगा, मोस्ट का यूज़ होगा, तो मोस्ट पुअर, ठीक है, ठीक। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में हम लोग एस टी और ई एस टी बनाते हैं तो वो मेरा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ किया जाता है। एक होता है ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, तो ये नहीं होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, होता है FIRST, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर इस तरह करके लिखना हो तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल नंबर के पहले द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी इससे पहले मेरा क्या हो जाएगा, द का ही होगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। समझ में आया। तो ओरिजिनल नंबर के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ किया जाता है। एक होता है हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब ऐतिहासिक स्थान, जैसे कि हमारा ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये मेरा क्या है, ऐतिहासिक स्थान है। तो ऐतिहासिक स्थान के पहले मेरा क्या होगा, द का यूज़ किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ठीक है। तो जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है उसके पहले हम लोग नाम के पहले क्या करेंगे, द का यूज़ होता है, ठीक है। और एक दिया हुआ है बिफोर पार्टिकुलर थिंग्स, यानी कोई भी अगर खास वस्तु हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जो एक एग्जांपल लेते हैं, कुर्सी टूटी है, और एक कुर्सी टूटी होती है, ठीक। तो कुर्सी टूटी है, इसका मतलब है कि जो मेरे सामने कुर्सी है वो टूटा हुआ है। और एक दिया हुआ है नीचे सेंटेंस, कुर्सी टूटी होती है, इसका मतलब है कि दुनिया में जितना कुर्सी है सब टूटी होती है। तो ये मेरा क्या है, ये तो मेरा जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पार्टिकुलर खास नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग एक बोल रहे तो ये सभी के बारे में, सब के बारे में बात हो रहा है। लेकिन कुर्सी टूटी है, जो मेरे सामने में चेयर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुर्सी टूटी है, यानी कि वो चेयर टूटा हुआ है। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, तो जो मेरे लिए पार्टिकुलर है, खास है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, द चेयर इज़ ब्रोकन। लेकिन जो सब का हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या पार्टिकुलर नहीं है, ये पार्टिकुलर जब नहीं रहेगा तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पानी गंदा है और एक होता है पानी गंदा होता है। तो पानी गंदा होता है का मतलब दुनिया में जितना पानी है सब गंदा होता है, तो वो मेरा पार्टिकुलर नहीं है। लेकिन जब बोलेंगे कि पानी गंदा है, फॉर एग्जांपल कि हम नहा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर पानी रखा हुआ है तो हम बोले कि पानी गंदा है, तो सिर्फ उसी पानी के बारे में बात हो रही है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, पार्टिकुलर होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द वाटर इज़ डर्टी, यानी कि पानी गंदा है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ होगा। तो कोई भी अगर मेरा पार्टिकुलर थिंग है तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, लेकिन पार्टिकुलर थिंग अगर नहीं रहेगा तो उसके पहले द का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे चाय मीठी होती है और एक है चाय मीठी है। तो चाय मीठी है ये मेरा पार्टिकुलर है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। लेकिन यही बोलते हैं कि चाय मीठी होती है,
तो उसके पहले द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा पर्टिकुलर नहीं है, हम सारे चाय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और जो होमवर्क मिला उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, ताकि हम देख सकें, हम मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है और नहीं आया है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।